हम यहाँ जफर का खेल खत्म करने के लिए आए थे। यहाँ तो हमारा ही तमाशा बनाया जा रहा है। जफर कहता है खुशामदीद, आइए आइए आइए, और शहजादी कहती है यहाँ से तबाह हो जाइए। और अब तो उन्होंने हमारी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला भी कर लिया है। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? सांस लो, सांस छोड़ो, मुंह खोलो और ये कपड़ा अपने मुंह के अंदर ठूसो। शांत बैठो। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। देखो 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 देखो, हंसते हुए तो गधे, मेरा मतलब है नौकर भी अच्छे लगते हैं झुमरू। आका, जफर से बदला लेने का सिर्फ एक तरीका है, हम उसे जान से मार देते हैं। अंगूठी छाप, हमारी उम्र बहुत ज्यादा है और सब्र बहुत कम। सफर के जुल्म हम दोनों पर उधार है। मौत से उसके उधार का असर भी पूरा नहीं होगा। हमें तो सूद चुकाना है। तो आगे हम क्या करेंगे मालिक? ये गाड़ी देख रहे हो? इस गाड़ी की तरह जफर के ताकत के भी 4 पहिए हैं। चीनू, नक्चड़ी, बगदाद की आवाम और ये महल, हम एक एक करके सारे पहिए निकाल देंगे और फिर बिन पहिए की ये गाड़ी अपने पैरों तले कुचल देंगे। वाह मालिक वाह! तो सबसे पहले हम सफर से क्या छीनेंगे? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आका ने उस अली के बच्चे को बगदाद में बुला ही लिया। अरे जिन मैं हूं, लेकिन आका पे जादू उस कमजर्फ का चलता है। हाँ, माशाअल्लाह, क्या खुशबू है। नाक से सीधे रूह में उतर गई। लेकिन ये खुशबू आ कहां से रही है? माशाअल्लाह, क्या खुशबू है। अलादीन की अम्मी, ये मेरा पीछा कर रही हैं क्या? जहां जाता हूं वहीं आ जाती हैं। खैर, फिलहाल तो मैं इस खुशबू का पीछा कर रहा हूं। कितनी लजीज खुशबू है। अरे, आपको कुछ चाहिए? खाना। आपको भूख लगी है? कपड़े में दाग लग सकते हैं, पानी में आग लग सकती है, आपको खीर साग लग सकती है, लेकिन मुझे भूख नहीं लग सकती। अब भूख नहीं लगी तो कोई बात नहीं, खाना चखेंगे? हाँ, चखेंगे चखेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि इस पूरे महल में ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि जितना भी खाना बनेगा उसे मुझे चखना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि वो ठीक है कि नहीं। खाने पर नजर रखनी ही चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ा सा शीर कोरमा लेकर आती हूँ। आप थोड़ा सा क्यों? वो आपको सारा खाना चखना है ना, तो अगर मैं ज्यादा दूंगी तो कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरे पेट में दर्द भी हो जाए तो भी मैं सहूंगा, और थोड़े से खाने चखने में क्या पता चलेगा। इसलिए आप ज्यादा सी बिरयानी और ज्यादा सा शीर खुरमा लेके आओ। जी, जाइए जाइए।
शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा और। कितनी अजीब सी बात है कि इस अजीब से अजनबी की बातें ना ही तो अजीब लगती हैं और ना ही अजनबी। जैसे खाना खा के पेट को तसल्ली मिलती है, वैसे ही इस औरत के हाथ का खाना खा के ऐसा लग रहा है जैसे दिल को तसल्ली मिल गई। शहजादी सोना महल तीनों अपने, शहजादी सोना महल तीनों अपने, सच हो जाएंगे सारे सपने, सच हो जाएंगे सारे सपने। अब हमारी मंजिल नहीं रहेगी दूर। शहजादी को यकीन दिला दे अली लंगूर, शहजादी को दिला दे अली लंगूर। आका, आप अभी नाच गा रहे थे क्या? नाचने गाने और मुस्कुराने वाली ये वाहियात हरकतें हम में नहीं है, समझे? पक्का? कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। ये नाचना गाना मुस्कुराना तो कमजोरों का गहना है। आप जैसे बहादुरों के चेहरे पे तो मनहूसियत रहती है। मेरा मतलब है एक मनहूस खबर है आका। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे जादू से शहजादी खरगोश बन गई? खरगोश नहीं आका, लेकिन बागी बन गई हैं। ओ, जब उन्हें पता चला कि उनकी मर्जी के खिलाफ आपने अली को बगदाद में बुलाया है, तो वो बगदाद छोड़ के भाग गई। आका, भाग गई है? हाँ हाँ। आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं? शहजादी भाग गई? हाँ। शहजादी भाग गई? नहीं, शहजादी भागी नहीं है गुलाबों, वो जरूरी काम से बाहर गई है। और तुम ना इन सब झूठी अफवाहों में दिल लगाना बंद करो, काम में दिल लगाओ। जाओ। इसे तो मैंने रोक लिया, लेकिन अब सबको कैसे रोक पाऊंगी? तो महल में बातें भी बनेगी, महल में बातें बनेगी तो आवाम तक बात पहुंचेगी, आवाम तक बात पहुंचेगी तो मलिका बेगम तक बात पहुंचेगी, वहां तक बात पहुंचेगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि शहजादी कहाँ है। और मेरे पास तो इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि शहजादी कहाँ चली गई। या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया। हो ना हो, इस टोली की वजह से शहजादी आज बगदाद छोड़कर चली गई। पता नहीं वजीर आला इन्हें दोबारा क्यों लेकर आए यहाँ।
ये छोटू यहाँ अकेला है, क्यों ना इसे पहला फुसलाकर पहले ये पता करती हूँ कि ये लोग अभी तक यहाँ क्यों रुके हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरे चांद की बर्फी गुल्लू बेटा, हम तुझे फिरदौस के बारे में बताने ही वाले थे। वजीर आला को सब बताकर इनाम बटोरने के बाद। अरे नहीं बेटा, अभी मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मैं आप दोनों को कभी पसंद था ही नहीं। वाह, ना मैं पसंद ना ये पसंद, खुद जैसे मल्लिका आलम हो। देख गुल्लू, हमने फिरदौस को अपने कमरे में बंद कर रखा है ताकि तू उसे वजीर आला के पास ले जा सके। चल चलो, हाँ चलो। चल ना, चलो। आजा, आंखें फाड़ के देख, अपनी आंखों से देख, अपनी देख ले। अम्मी की बातों पे यकीन आजा। नहीं ना तुझे? देख, ये मरदूद कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। वही कसम सोने की अशरफियों की, ये गायब कैसे हो गया? बेगम, फिरदौस फिर से भाग गया। फिर से चला गया? अम्मी भाग गया? हाँ। ये नाटक बंद कीजिए। अगर आप दोनों सच में चाहते ना कि वजीर आला मुझसे खुश हो और मेरी वो तरक्की करे, तो आप दोनों उसको कसकर बांधते। फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि तेरे जोर से चांटा मारूं। अच्छा, आपकी चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर ही बौखला रहे हो? चलो गुल्लू। गुल्लू, कसम सोने की अशरफियों की। गुल्लू मेरी बात सुन, बहू इसे रोको। गुल्लू। बेगम, पहले फिरदौस गया, फिर गुल्लू गया। हाँ। तुम कब जाओगी मेरी प्यारी बेगम? छीले हुए प्याज, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। कसम सोने की अशरफियों की, ये फिरदौस भले ही भाग गया हो, पर कम से कम हमें अली का राज तो बताकर चला गया। राज? उससे क्या होगा बेगम? हमें सबूत चाहिए, सबूत। सबूत चाहिए? तो सबूत तुम्हें नाज़नीन लाकर देगी। हम उस अली का पीछा करेंगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सुराग हाथ लगेगा जरूर। छोटू कहाँ चला गया? ये सारे भाई बहन है ना, बड़े ही तेज है। बाहर गया है क्या? तुम हमें ढूंढ रही हो और हम तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? हमारी उम्र पे इतना तजुर्बा तो हो ही जाता है। अच्छा, वैसे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हमें क्यों ढूंढ रही थी? तुम इतने प्यारे, छोटे, गोलू मोलू बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? बुजुर्ग? मेरा मतलब है कि आप हमारी बुजुर्ग है ना। वो पहले हमने आपको खामोश कर दिया था, फिर बोलते ही अफसोस हुआ कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, तो हमने खुद को ही डांट दिया। करके दिखाते हैं, खामोश। बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? तुम कितने तमीजदार बच्चे हो, बिल्कुल मेरे भाई जैसे। वो बगदाद से दूर एक गांव में रहता है, पर तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। इसीलिए तुम्हारे लिए उसकी पसंद की ये मिठाई और ये पतंग और ये लाल मांझा लेकर आई हूँ। खाओ खाओ। अब तो हमारी दोस्ती हो गई। वो क्या है ना, दोस्ती में एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं ना? है ना, है ना, है ना, है ना? अले मेरा चंदू। अच्छा चंदू, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो चले गए थे ना, वापस कैसे आ गए? अरे आने जाने का क्या है, ये तो लगा रहता है। जो आता है वो जाता है, जो जाता है वो वापस भी आता है।
माफी। अच्छा वो छोड़िए, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग वजीर आला से कहाँ मिले थे? अब वो बेगम साहिबा मुझसे पूछ रही थी, अब मुझे कैसे पता होगा? तो मैंने सोचा कि उनको तो बताना पड़ेगा ना, तो तुमसे पूछ लूं, समझदार हो ना तुम। बताओ बताओ। कहाँ मिले थे वजीर आला से? तो हम हाँ वजीर आला से वहाँ मिले थे जहाँ मांझा पतंग से, तकिया पलंग से, पेट मिठाई से, तीर कमान से, बकरे घास से, पानी प्यास से मिलते हैं। सोचो सोचो, ये सब एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? जब समझ आ जाएगा ना, तब सब समझ जाओगी कि हम और वजीर आला कहाँ मिले थे। पानी। तोहफों के लिए शुक्रिया। तो अब मैं चलता हूँ। सुबह हूँ ना, याद रखना। मुझे लगा था इस छोटू से सब राज मालूम हो जाएंगे, पर ये तो छोटू नहीं, जनाब चांद चंगे से निकला। बच्चा नहीं, होशियारी में मेरा भी बाप निकला। आजकल के बच्चे, तौबा तौबा। तेरी गुल्लू, हाँ अपने अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर गुल्लू अब तुम रोना बंद करो ना, कुछ और करो। क्या? आप तुम्हारे अम्मी अब्बू को लगता है गुल्लू कि तुम अभी भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते। इस वजह से वजीर आला भी तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अरे गुल्लू, ऐसा ऐसा मेरी जगह कोई और होता तो कहता ना। मैं कहाँ कह सकती हूँ, मैं तो भोली हूँ, है ना? सही कह रही हो तुम। मैं क्या करूं? सबसे पहले अपनी अम्मी का दामन छोड़ो। तो किसका पकड़ूं? तुम्हारा? मेरे प्यारे गुल्लू, सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू और वजीर आला को यकीन दिलाओ कि तुम कितने लायक हो। अली महल वापस आ चुका है और मुझे लगता है उसके इरादे कुछ नेक नहीं है। तुम उस पे नजर रखो और उसकी जासूसी करो, पता लगाओ कि उसके इरादे क्या है, और मौका आने पे वजीर आला के सामने उसके सारे राज ऐसे खोल दो। समझे? समझ गया गुल्लू। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना नालायक हूं, मतलब कितना लायक हूं मैं, है? भाई मेरे भाई के हम शक्ल तू तो गया। पर मेरी गुल्लू, वजीर आला के आगे जब तक बकरी भी करके अपना बकरी होने का सबूत ना दे दे, तब तक वो उसे बकरी नहीं मानते। अगर मैं उनके सामने बिना सबूत के पहुंच गया तो हाय अल्लाह, वो तो मुझे उल्टा छत से लटका देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उनके सामने अली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही जाऊंगा। हाँ, इकट्ठा करके ही जाऊंगा। आका, वैसे एक बात कहूं, ये आपके सरदर्द की असली वजह वो अली है। जब से आया है रास्ते का कांटा बन के बैठा है आपका। और अगर शहजादी बगदाद से काफी दिन तक दूर रही तो आवाम आपके सामने सवाल लेके खड़ी हो जाएगी। फिलहाल तो हमारे सामने तुम खड़े हो। मतलब ये कि तुम्हारा जवाब हमारा मतलब नहीं था, हमारे मालपुए। मसला कुछ ऐसा है कि सवाल तो हमारे सामने पहले से ही खड़ा है। एक तरफ शहजादी है जिन्हें हमें बगदाद में रखना है, खुश रखना है और जिंदा रखना है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए आखिरी कड़ी बनेगी। दूसरी तरफ अली साहब हैं जिनके पास बेशुमार सोना है और वो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए काम आएंगे। जरूरत हमें दोनों की है।
और हम चुने तो किसे चुने? मसला ये है कि हम अब करें तो क्या करें। सबसे पहले तो आप अपने चेहरे से ये परेशानी हटाइए। जिसकी वजह से 40 के होते हुए भी आप 80 के दिख रहे हैं। 40 21 के होते हुए आप 80 के दिख रहे हैं। मेरे भाई की परेशानी और उसकी उम्र दोनों से ही आपका कोई वास्ता नहीं है। जब बड़े भाई दोस्त से बात करें तो छोटे भाई को बीच में नहीं आना चाहिए। वजीर आला, सब कुछ ठीक तो है? अब आपसे क्या कहें, परेशान हैं पर आप बैठे। हकीकत तो ये है कि बड़ा ही गफलत भरा आलम है। आप फिक्र न करें। कैसे ना करूं? आप परेशानी में, मेरे दोस्त हैं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी, और मुझे लगता है कि मेरे पास इस परेशानी का इलाज है। जुमरू जी। वजीर आला हमें बगदाद दोबारा लाए। जी। इतने बेहतरीन तरीके से हमारी खातिरदारी करी। जी। तो क्या मैं उन्हें परेशान देख सकता हूं? जी। नहीं, नहीं देख सकता। तो अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी 100 हाथ गाड़ी का इंतजाम करो। जी बेहतर है।